हेलो एवरीवन, मेरा नाम जगदीश है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप कैसे शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला सकते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताएंगे जो एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं अगर वो अपना लॉस ना करवाना चाहे। तो ये स्ट्रेटजी हम बिल्कुल लास्ट में देंगे, बिकॉज जब तक आप शेयर मार्केट के लिए मोटिवेट नहीं होते, आप शेयर मार्केट के अंदर आना नहीं चाहते और स्ट्रेटजी आपके लिए बेकार है। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा, मैं कोई टेक्निक नहीं दे रहा। टेक्निक हम किसी चीज़ में दे सकते हैं। मेरे को फुटबॉल खेलना नहीं आता, मैं बता सकता हूँ भाई फुटबॉल को ऐसे किक करो, टेक्निक है। रेसिंग नहीं आती आपको, मैं बता सकता हूँ कि आप किसी भी खिलाड़ी से पीछे चलिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा लूज़ मत करिए, लेकिन जब जैसी विनिंग लाइन आए वैसी आप अपनी स्पीड को तेज़ करिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करिए, देन आप आराम से विनर होंगे। ये टेक्निक है, लेकिन मैं किसी को शेयर मार्केट भाई टेक्निक नहीं दे सकता, बिकॉज इसमें कोई टेक्निक होती नहीं है, इसमें होती है सिर्फ स्ट्रैटेजी। और अगर आप स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी के कहने पे हमारे पास कई सारे मेल्स आते थे हमारे सब्सक्राइबर्स के, भाई अपना बैकग्राउंड चेंज करो। सो हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया कि आपको पसंद है। सो नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसके बता दूं। कई लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है, ये जुआ होता है। नहीं, ये गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग, यस, शेयर मार्केट गैम्बलिंग होती है, लेकिन जब आप विदाउट एनी एजुकेशन या विदाउट एनी नॉलेज आप शेयर मार्केट में अर्निंग करें। बट आप इस वीडियो को देख के ना इतने नॉलेज तो ज़रूर ले लेंगे कि आप कोई भी शेयर को पिक करें तो ये सोच समझ के कर सकेंगे, ये नॉलेज लगा के करेंगे कि ये आपको प्रॉफिट या लॉस ना दे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और नीचे कमेंट में बताना इस वीडियो का सबसे अच्छी स्ट्रेटजी, सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। सुनाओ, अब पहला जो क्वेश्चन है वो होता है व्हाट इज शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट का सीधा मैं मतलब बताऊं तो सीधा मतलब होता है कि आप कंपनी की हिस्सेदारी खरीदे। हाउ? कंपनी की हिस्सेदारी मतलब कोई बड़ी कंपनी होती है, राइट। मान लेता हूँ मेरी एक कंपनी है XYZ नाम की, एंड उस XYZ कंपनी में मेरी ग्रोथ हो। नाउ अब मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे को 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ, बट मैं 100 करोड़ तक पहुँचना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे को 20, 25 या 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाउ अब मैं ये कैसे लूँगा? मैं अपने शेयर्स, अपना IPO लाऊंगा, देन अपना शेयर आप सबको बाय करने को कहूँगा। जितने लोग मेरा शेयर बाय करेंगे, मेरी कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे, उनका मनी, उनके पैसे मेरे पास आ जाएंगे। मैं उस पैसों से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सीधा मतलब होता है शेयर मार्केट का। आप कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो, आपने हमको इन्वेस्ट करा, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, यानी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा, यानी हमारी कंपनी, जब आप हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी हम भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हमें रिटर्न्स आएंगे तो हम आपको रिटर्न्स देंगे। तो आपको याद रहे। तो सीधा साधा मतलब मैंने आपको बता दी व्हाट इज शेयर मार्केट। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट ज़रूरी क्यों? मैं भाई गोल्ड खरीद के रख लूँगा, मैं ज्वेलरी खरीद के रख लूँगा, मैं FD करवा लूँगा, मैं LIC करवा लूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ करवा लूँगा, पर्सनल फाइनेंस करवा लूँगा, बट शेयर मार्केट में नहीं करवाऊँगा। तो अगर आप ये नहीं करवाना चाहते तो आप समझ लीजिए कि आप अमीर ही नहीं, राइट। बिकॉज जो अमीर लोग होते हैं वो शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं, और आपको भी उन्हीं में से एक बनना है। और अगर आपको उन्हीं में से एक बनना है तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी थ्योरी दे रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट लेनी ज़रूरी क्यों है। हम मान लेते हैं आपने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखा जिसमें आपको 4% का ब्याज मिल रहा है। आपने 1 लाख रुपए रखे
आपको एक साल में 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, वेरी गुड। बट मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या महंगाई भी 4% के हिसाब से बढ़ गई? जो चीज़ पहले 1 लाख की थी, क्या वो आज 1,04,000 की है? अगर यस, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए। अगर वो चीज़ 1,04,000 की नहीं, वो चीज़ 1,02,000 की है, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो चीज़ 1 लाख की है, तो मैं आपसे कहूँगा इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा एफडी में कभी नहीं होता या सेविंग अकाउंट में कभी नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ कि हम मान लेते हैं एक एप्पल का फ़ोन है, उस एप्पल के फ़ोन में हम मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए का फ़ोन है। अगले साल महंगाई बढ़ती है 15%, वो फ़ोन हो जाता है 1,15,000 का। लेकिन हमने तो भैया जी 4% पे जी सेविंग अकाउंट में पैसा रखा था। यानी कि हमारे पास 1,04,000 1,05,000 है, लेकिन आईफोन तो एप्पल का जो फ़ोन है वो तो जी 1,15,000 का हो गया। यानी ये तो बहुत महंगा हो गया। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने पिछले साल अपने 1 लाख रुपए रखे थे, मैं अगले साल खरीदूँगा, लेकिन ये फ़ोन देखा आज 1,15,000 का हो गया। वो मेरे पैसे 1,05,000 हो गए, मेरे पैसे तो डूब गए जी। सीधा थ्योरी है, सीधा एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रहे। नाउ मैं बात कर रहा होता हूँ एफडी। एफडी में भी आपको उतना ही मिलता है, कभी 4%, कभी 5%, मैक्सिमम 7 से 8%। हम 8% ले लेते हैं। बट क्या 8% में 8% और 15% में कोई अंतर है? नहीं। आप बोलोगे भाई बहुत अंतर है। आप बोलोगे भाई पूरे 7% का अंतर है। 7% हम लूज़ कर रहे हैं। अब आप खुद ही समझ गए कि आप 7% से घाटे में चल रहे हैं। जब आप घाटे में चल रहे हैं तो क्या आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं? आप उन लोगों में आना चाहते हैं जो महंगाई से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं? तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट को समझना होगा। वॉरेन बफेट वो शेयर मार्केट को समझ चुके हैं, इसलिए वो आज के समय में महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, वो महंगाई से हमेशा 10 गुना 20 गुना कहूँ तो 100 टाइम्स ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज उनको इन्वेस्टिंग आती है। आपको भी इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, और उस इन्वेस्टिंग के 9 वेज आपके सामने में रखता हूँ स्क्रीन के, जो ये रहे। ओके, उसमें से पहला आ जाता है जी सेविंग अकाउंट, फिर आ जाता है एफडी, फिर आ जाता है जी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जी, फिर आ जाता है क्रिप्टो करेंसी, फिर आ जाता है रियल इस्टेट जी, फिर आ जाता है आप किसी बिजनेस को फंडिंग दे दीजिए, फंडिंग। फिर आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। ओके, ये आपके बेस हो गए। सो नाउ आप कुछ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मोटा मोटा 8 से 9 फेज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें से अगर मैं अच्छे वेज निकालूं तो मेरे को सिर्फ 4 वेज सबसे अच्छे लगते हैं। रियल इस्टेट, इसके लिए आपको बिग कैपिटल चाहिए, बट ये बिग कैपिटल के साथ अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है, वो भी 100 टाइम्स पे, कभी कभी 100, कभी कभी 10, तो यह होता रहता है 100x 10x 5x। ये अपने जो इन्वेस्ट होता है, जो हम रियल इस्टेट में करते हैं, वो अपने पैसे को जो हमने इन्वेस्ट करा उसको 5x 10x 20x के हिसाब से मल्टीप्लाई करता है। बट ये रियल इस्टेट में आपको बिग कैपिटल चाहिए। दूसरा आ जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको 15% के आसानी से रिटर्न मिल जाती है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अब रिस्क उसमें ज़्यादा है तो आप इनको मैं बता दूँ, आप जितनी बड़ी रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपके पास हाथ में होगा। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे जिसपे कि वो 1,000 रुपये हो गए, लेकिन उस पर रिस्क है कि वो 100 रुपये पूरी लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे 1,000 मिल रहे हैं, 100 रुपये लगा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वहीं में अगर आपसे कहूँ कि आप 1,00,000 रुपये रखिए, पूरे 1,00,000 रुपये जा सकते हैं। आप बोलोगे भैया मैं नहीं, क्यों नहीं रख रही? 1,00,000 रखोगे 10 लाख आ जाएगा। 1,00,000 का घाटा है, लेकिन फ़ायदा होगा तो 10 लाख का होगा। अब बोले भैया मुझे रखना ही नहीं है, सीधा सा मतलब है कि आपको रिस्क नहीं। जो रिस्क लेगा सो उसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपने भी सुना होगा, एंड आपने ये भी सुना होगा, रिस्क है तो रिस्क है। तो इससे अगर आप सहमत हो कमेंट में बताना कि कौन कौन आज से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिस्क लेगा। सो नाउ मैंने आपको बता दिया है सेविंग अकाउंट एफडी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सो आपको मैं बता दूँ। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। वो क्यों चाहिए मैं आपको बता दूं। जो गवर्नमेंट थी, जब एनएससी और बीएससी पे लोग जाके ट्रेड करते थे, इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक्स को पिक करते थे, तो वो गवर्नमेंट ने सोचा वहाँ पे जाना क्यों, इसको हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम कर सकते हैं, घर बैठे सब कुछ करो। सो गवर्नमेंट ने इसको फिजिकली से डिजिटली कर दिया और इसको नाम दिया डीमेटलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में डीमेट कहते हैं। एंड इसी का आपको अकाउंट बनाना है, डीमेट अकाउंट। और अप स्टॉक्स इज द बेस्ट ब्रोकर। आप डीमेट अकाउंट बोल सकते हैं या फिर ब्रोकरेज अकाउंट बोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट ब्रोकरेज अकाउंट एक ही होता है। अभी जाइए अप स्टॉक्स पे, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू अप स्टॉक्स पे अभी अपना अकाउंट बनाइए। और अकाउंट बनाने के बाद आपको स्टॉक एक फ्री भी मिल रहा है, वो भी करिए। और अगर आप रेफ़र करते हैं, आप अपने भाई का, अपने बहन का या अपने रिलेटिव्स में अपना फ्रेंड का भी एक अकाउंट खुलवाते हैं, उससे कहते हैं भाई शेयर मार्केट अच्छी चल रही है, अकाउंट खोलो, डीमेट अकाउंट, तो आप अप स्टॉक्स में रेफ़र कर सकते हैं। एंड रेफ़र करने के बाद जब वो डाउनलोड करेगा तो आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे। वो अगर अपने उसी अकाउंट से, आपके लिंक के थ्रू क्रिएट किया गया अकाउंट से अगर वो स्टॉक पिक करेगा, बाय करेगा, तो आपको 200 रुपीज़ और मिलेंगे, जो टोटली 500 रुपीज़ होता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। पहली तो चीज़ ये हो जाती है कि आप स्टॉक से आप अर्न कर सकते हैं 500 इंटू 10, आराम से 5000 आप कमा सकते हैं 10 लोगों को ज्वाइन करवा के। आप चाहें तो इन 5000 को एक दिन में भी ज्वाइन करवा सकते हैं, आप चाहें तो एक महीने भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सुनाओ, मैं बात करवाऊँगा उन स्ट्रैटेजीज़ की जो आज के समय पे एक बिगिनर के पास होनी चाहिए। जो एडवांस है जी, उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको भी अपनी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। आई एम अ इंटरमीडिएट, यस, मैं नहीं कहूँगा मैं बिगिनर हूँ, ना ही मैं ये कहूँगा कि मैं एडवांस हूँ। आई एम अ इंटरमीडिएट, आई एम अ मीडियम एंड आई एम अ इंटरमीडिएट लेवल शेयर मार्केट इन्वेस्टर। सो नाउ मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देता हूँ। वो स्ट्रैटेजीज है, नंबर 1, स्टार्ट नाउ। अभी के अभी स्टार्ट कर रहे हो, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेगा। मान लेते हैं आपने 18 की उम्र में करा, आप पक्का है कि 5 साल बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे, 5 साल बाद रिजल्ट मिलेंगे। नाउ यानी कि आपको 23 की एज में रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन क्या अगर हम इसको 12 की एज से स्टार्ट करते तो क्या हमें 17 की एज में, 17 की एज में रिटर्न्स मिलते? राइट, फॉर श्योर, बिकॉज तो हमने 18 में करता 23 में रिजल्ट मिलेंगे, यानी हम 12 में स्टार्ट करते तो हमें 17 की एज में रिजल्ट्स मिलते। सो आपको बता दूं, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आप स्टार्ट करिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, चाहे छोटे से करिए। आप 3 रुपये तक का एक शेयर ले सकते हैं, 3 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, जितना आप अफोर्ड कर सकें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इन्वेस्टिंग को छोटा, मतलब कई लोग होते हैं तो सोचते हैं जी मैं आज 10,000 शेयर खरीद लूँगा, जो अमीर होते हैं, और जैसे ही इनका प्राइस बढ़ेगा मैं बेच दूँगा बस। ये उससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक समय के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपके पास थोड़ी कैपिटल आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पैसा, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके पास अब नॉलेज ही नहीं होगा, आप पहली बार में भी लॉस करोगे। इसमें आपको बता दूँ, लॉन्ग टर्म के लिए करिए और विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी नॉलेज मत करिए। आपको पूरी एजुकेशन लेनी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिए इन शेयर मार्केट। ओके, नाउ मेरा तीसरा पॉइंट है, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रिस्क, यानी कि लॉस के लिए तैयार है। आपने 200 रुपये इन्वेस्ट करें जी, 200 रुपये का लॉस होगा तो आप इतना सोच लीजिए कि हाँ भैया 200 का लॉस हो सकता है, ठीक है 200 का हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं हूँ, अगर मेरा 500 तक का लॉस हो जाएगा एक दिन में या एक महीने में भी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। शेयर मार्केट में लॉस हो रहा होने दो, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता 500 रुपये से। ऐसे आप देखिए, अगर आपको 5 रुपये से फ़र्क पड़ता है तो आप 5 रुपये करिए। मैं आपकी कोई मजाक नहीं बना रहा। कई लोग होते हैं जिनको भाई 10 रुपये से भी फ़र्क पड़ता है, कई ऐसे होते हैं जिनको 10,000 से फ़र्क पड़ता है, तो वो आपके ऊपर है। वो मैं फिर से आगे नहीं कहूँगा, कंप्लीट शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकन करिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। और अब हम अपना 4th पॉइंट ले लेते हैं, जो कि है कि आपको पूरी नॉलेज के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके,
अब जब तक आप पूरी नॉलेज नहीं रखेंगे कुछ नहीं होने वाला। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब मैं बात करूँगा कि आप कैसे, मतलब थोड़ी और स्ट्रेटजी बता दूँ। नाउ 5th स्ट्रेटजी है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनिए। आप ये सोचें कि मैं आज 10,000 रुपये इकट्ठे लगा दूंगा और मेरे को 20,000 रुपये मिल जाएंगे, तो ये कुछ नहीं है ना। आपको 20,000 मिलेंगे, जो आपने 10,000 लगाए हैं वो भी आपके कट जाएंगे, बिकॉज लॉस हो जाएगा। बिकॉज आप क्या करते हो, सोचते हो यार 2,000 का है, ओके ये 2 दिन पहले मान लेते हैं, ये 2 दिन पहले 1,500 का था और ये 2 दिन बाद 2,000 का हो गया ना, आगे भी बढ़ेगा। आप बस इतना सोचते हो लालच के कारण पूरा 10,000 इन्वेस्ट करना। तो आप सोचते हैं यार अगर ये 3,000 का हो गया तो वो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे 10,000 रुपये 20,000 रुपये में बदल जाएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला। लालच में करोगे गए, ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने एक शेयर खरीदा था 700 रुपीज़ का, मैंने सारी एनालिसिस करी थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो आने वाले समय पे ग्रो होगा, लेकिन मैंने एनालिसिस करी थी, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको भी सीखनी तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। उस इन्वेस्टिंग के, उस एनालिसिस के हिसाब से जो शेयर का प्राइस था वो बढ़ना था, बट क्या हुआ, उसका जो शेयर का प्राइस था वो अगले दिन जब मार्केट शुरू हुई मैंने देखा कि वो शेयर का प्राइस 700 से 640 पे पहुंच गया, यानी मेरे को 60 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब ये लॉस नहीं है, अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ मेरे को लॉस होगा, उससे पहले मेरे को कोई लॉस नहीं है। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है अपने एनालिसिस पे कि आने वाले दिनों में ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 700 रुपीज़ पर शेयर का दिया था एंड मैंने आई थिंक 20 शेयर्स बाय करे थे। सो इतना आपको समझ में आ गया कि आपको विदाउट एनी नॉलेज और लालच के साथ भी नहीं, लालच हटा के नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं हमारी 7th स्ट्रैटेजी का, जो कि है टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप 100 रुपये की रिस्क ले सकते हैं। आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, आप 1,000 रुपये की रिस्क ले सकते हैं। आप 10 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं या कमाते हैं तो आप 10,000 की रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिस्क अपने वेल्थ के हिसाब से लीजिए, अपने इनकम के हिसाब से लीजिए, तो आप शेयर मार्केट में आपको शेयर मार्केट हलवा लगने लगेगी। देखिए हमारी वीडियो पे जो भी आता है हम सोचते हैं कि उसके लिए हम सब कुछ ईजी कर दें, उसको ना मतलब पैसा कमाना इतना आसान लगे कि अगर उसको कोई ये बोले तो भैया 1 करोड़ कमाने 1 दिन में कमा लोगे, वो बोले झट से बोले हाँ, सोचे ना सीधा बोले हाँ जी मैं कमा लूँगा। ये हमारे वीडियो का पूरा पर्पस रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और है जो कि है एनालाइज एवरी कंपनी डेट्स लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE। अब ये मैंने अलग से पॉइंट लिया था आप सबके लिए, ये मैंने अभी सोचा है और मैंने अभी इसको लिख लिया, तो मेरे को याद नहीं था तो मैंने देख के बता दिया। देखो पूरे शेयर मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उन 5,000 कंपनियों में से आपको उन 5,000 कंपनियों का नाम नहीं पता होगा। आपको कुछ फेमस कंपनियों का नाम पता होगा, जी कोल इंडिया हो गया, जी फिनोलेक्स पाइप हो गया, जी रिलायंस डिजिटल हो गया, रिलायंस पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज मोटर्स हो गई, जी ऑटोमेटिक स्टैंपिंग्स हो गई। और भी जो फेमस हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जी जिलीट हो गया, पिडिलाइट हो गया, जी नेस्ले हो गया, ये आपको पता रहती हैं और आपको नहीं पता रहती हैं। उन 5,000 कंपनियों में ऐसी भी कंपनी है जिनका शेयर 3 रुपये से लेके आज के समय पे 2300 हो चुका है। यस, और वो 2300 जो मैं बता रहा हूँ टाइटन का है। राकेश झुंझुनवाला को अगर आप जानते हैं, वैसे तो सब जानते हैं उनको, आप जानते हो तो आपको पता होगा कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर है। इंडिया का वॉरेन बफेट उनको कहा जाता है। उन्होंने 3 रुपये, उन्होंने अपने जब वो शेयर मार्केट में एंटर करा था उन्होंने 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये पर शेयर्स टाइटन के शेयर्स खरीदे थे। एंड उस टाइटन के शेयर्स पता है वो कितने खरीदे थे? 6 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। एंड आज के समय पे उनकी जो पूरी वैल्यू है, वैल्यू का मतलब मैं प्राइस बता रहा हूँ, इंटरनेट वैल्यू नहीं बता रहा, वैल्यू है वो है आज के समय पे 2400 से ज़्यादा।
आप अभी गूगल करके देख लो, उसका प्राइस 2400 से ज़्यादा निकलेगा। और 2400 इंटू आप कर सकते हो, 2400 इंटू 6 करोड़, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि आज उनके पास कितना पैसा है, उससे ज़्यादा ही नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि हमारी सब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।